उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट घोषित कर चुका है। सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं ठंड से बचने के लिए उन बेसहारा लोगों को जो फुटपाथ पर सोते हैं या रैन बसेरों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, आखिरकार उनके लिए इस ठंड से बचने के क्या उपाय किए हैं, ये जानने के लिए हम रियलिटी चेक करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं कि धुंध बहुत ज़्यादा है, सड़क पर चल पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये राजमार्ग है और मार्ग में इस तरीके से जो ट्रैफिक की संख्या है वो बेहद कम हो गई है क्योंकि धुआं और जो धुंध होती है वो इतनी अधिक है कि चंद कदम चल पाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों की राय जानेंगे कि आखिरकार सरकार ने उनके लिए क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि सरकार ने दावे बहुत किए हैं, जिला प्रशासन ने बहुत दावे किए हैं कि वो जगह जगह अलाव की व्यवस्था करा रहे हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं ये दावा करती हैं कि हम कंबल वितरण कर रहे हैं और तमाम तरीके के दावे। सड़क पर उतरे हैं लोगों से जानने के लिए कि आखिरकार सरकार ने उनके लिए क्या इंतजाम किए। यहाँ कुछ लोग हैं जो ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे हैं। क्या ठंड से बचने के लिए एक यही उपाय है और इस उपाय को क्या सरकारी इंतजाम माने या आपने खुद किए हैं? सरकारी आम ही तो हम अपने बूथ की है खुद किया है? जी हाँ, खुद लकड़ी लेके आए, खुद लगाए? लकड़ी लेके आए थे, चीर फाड़ के यार वहार से तो अपने बूथ इंतजाम के थे, बुढ़ऊ के लिए खाली। रात में बेहद ठंड हो जाती है, हमें लगता है आप यहीं सोते हैं। ये दिखाएं, कृपया यहीं दिखाएं कि देखिए किस तरीके के हालात हैं और ये यहीं पर सोते हैं। दादा, सरकार ने क्या कोई इंतजाम किया? आपको कहा गया कि रैन बसेरे में चले जाइए या रैन बसेरे में कहीं आप रुके हो जहां व्यवस्था की गई हो? तापने के लिए भी आपने खुद की व्यवस्था की है। रात और बढ़ती होगी तो ठंड भी बहुत ज्यादा लगती होगी। हाँ, ठंड लगता है, यहीं रहते हैं। क्या करते हैं इंतजाम ठंड से? हम कुछ नहीं कर पाते हैं, अपना कहीं कोई 10-5 रुपया कोई दे देते हैं तो वो खा पी कर अपना गुजारा करते हैं। कोई आश्रित नहीं है? हमारा कोई नहीं है, बस हम अकेले हैं। हमारा कोई ना परिवार है ना परिवार है, हम अकेले हैं, अकेले पड़े हैं यहाँ। तो इस कंबल में, इस तकिया पे और ये पन्नी ढक करके सोते हैं? बस यही ढक करके सोते हैं। तो नींद इसमें आ पाती है? बहुत ठंड लगती है? अब ठंड लगता है चाहे जो कुछ लगे, मगर अब इसी में गुजारा अपना करते हैं भैया। कोई सरकारी इंतजाम नहीं है इसमें? सरकारी इंतजाम कोई नहीं है। और सरकार जो कहती है हम अलाव जला रहे हैं, जगह जगह लोगों को कंबल बांट रहे हैं। हमको तो कोई कंबल नहीं दिए हैं, हमको कंबल कोई नहीं दिए हैं, हम ऐसे बैठे हैं, पड़े हैं। कहाँ से आ रहे थे आप आग तापने लगे बैठ के? ट्रांसपोर्ट नगर से हम आ रहे थे। ट्रांसपोर्ट नगर से जी। ठंड से बचने के ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ से तकरीबन 15-16 किलोमीटर होगा। वहां से यहाँ तक आने में कहीं आपको रास्ते में अलाव की व्यवस्था या कहीं लगा कि कुछ है ऐसी? नहीं, कुछ नई व्यवस्था हमको मिला। हमको यहाँ पे आग जलते हुए नजर आया, हमने यहाँ पे आके बैठ गए, हाथ सेकने लगे। हमने कहा कुछ ठंडी कम पड़े तब फिर जाए। लगता है सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो काफी हैं ठंड से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए? जी सर, यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं बन पा रहा है, यहाँ कोई व्यवस्था दे ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या बता दें। मौसम विभाग कहता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 20 साल का रिकॉर्ड टूटेगा और ठंड से बचने के कोई उपाय नहीं। कुछ नहीं है यहाँ लकड़ी मांगो नगर निगम वाले से, वो तो दे राजी नहीं है, कहते हैं तो यहाँ फायदा क्या है देने का? क्या लगता है सारी लकड़ी कहाँ जाती है फिर? पता नहीं कहाँ जाती है। जितने बड़े जैसे ये है नगर यू वाले और वो क्या ना हो यहाँ सभासद, ये सब अपने अपने सुरक्षा में लगा देते हैं। यहाँ देख के चौराहे पे एक लकड़ी न जलाओ, जलाई हुई मिले पहियों का वो यहाँ ये चौराहे पर पूरे लकड़ी मिल जाए। तो ये इंतजाम है। हम थोड़ा और भी चलकर देखेंगे कि आखिरकार ठंड से बचने के लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं लोगों ने। और देखिए ये बेहद मार्मिक नज़ारा भी हमें देखने को मिल गया। भैया एक मिनट रुकिएगा। क्या मजदूर हैं? काम करते हैं यहाँ? हाँ भैया। लकड़ी बटोर के अपने लिए खुद ले जा रहे हैं? हाँ। खाना बनाएंगे, इसी को जलाएंगे रात में? हाँ भैया। ठंड से बचने के लिए? जी भैया। क्या लगता है सरकार ने कुछ इंतजाम नहीं किया रुकने का, खाने पीने का या लकड़ी अलाव जला करके आग ठंड से बचने का? नहीं भैया, कुछ नहीं। तो इस ठंड से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया आप लोग? नहीं भैया, कुछ नहीं। कंबल वितरण कहती है सरकार किए हैं, जिला प्रशासन कहता है कंबल बांटे हैं सबको। नहीं भैया, हम लोग को नहीं मिला है। नहीं पाए आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं पाए ना। कहाँ काम करते हैं? चौराहे पर मजदूरी करते हैं जी। मजदूरों के लिए तो तमाम योजनाएं निकाली हैं सरकार ने। जी कुछ नहीं हमारे पास है।
जी नहीं, कोई पैसा ऐसा नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है सर। दिन भर की दिहाड़ी से यही लकड़ी लाद के ले जाओ, खुद जलाओ। जी बेहद स्थिति खराब है। आप समझिए सरकार की तरफ से जो दावे किए गए वो पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं। हम सड़कों पर इसी रियलिटी को चेक करने के लिए निकले हैं कि आखिरकार क्या इंतजाम किए हैं सरकार ने। आप देखिए किस तरीके से वो लकड़ी लाद के ले जाएंगे, रात में देर रात इसी से खाना बनेगा, जो लकड़ी बच जाएगी उससे तापेंगे। ये कपड़े भी नहीं मिले हैं, कुछ नहीं मिला है, न कपड़े मिले न कंबल मिला है सर। न कपड़े मिले न कंबल मिले। जी कुछ नहीं मिला है। कहाँ सोते हैं आप लोग? जी रोड पर। रोड पर सोते हैं। जी डर नहीं रहता जीवन का? जी डर का लगता है, 2 रुपए कमाए होते नहीं, कहाँ करे पेड़ कितने के डरे सर। जाहिर तौर पे देखिए स्थितियां ऐसी हैं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन जरूर ये बात कहता है कि हमने व्यवस्थाएं की हैं। सड़कों पर चलने के बाद हम ये बात जान सके हैं कि आखिरकार स्थितियां की भी हैं कि नहीं की हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर भी, देखिए लोग आग ताप रहे हैं, ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि इस वक्त जो सरकारी इंतजाम है वो सिर्फ खोखले नजर आ रहे हैं, जो दावे सरकार की तरफ से किए गए थे वो पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है सर, हाथ में चाय है, आग की तपन है, ठंड भी बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में इस बार 20 साल का रिकॉर्ड भी टूटना है, ऐसा मौसम विभाग चेतावनी दे चुका है। ठंड से बचने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए, क्या सोचते हैं? अब सरकार तो अभी ठंड से बचने के लिए आसियाना वगैरह बनाया है, रैन बसेरा वगैरह, और ये लकड़ी वकड़ी के चौराहे पे व्यवस्था कर रही है। लगता है कि लकड़ी वकड़ी की व्यवस्था उचित है। हालांकि कुछ लोग यहाँ से बेचारे लकड़ी खुद ही ले जा रहे थे, खुद ही तापेंगे, खुद ही करेंगे, कहते हैं नगर निगम लकड़ी नहीं देता। और भी लोगों से हम जानेंगे, आइए हमारे साथ हम लोगों से पूछेंगे। चूंकि सर क्या लगता है, हालांकि आपके हाथ में भी चाय है और चाय ठंड में बड़ी जरूरी भी है, आग के सामने है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकारी इंतजाम, सरकारी दावे इस बार बहुत किए गए। मौसम विभाग कहता है कि इस बार 20 साल का रिकॉर्ड टूटेगा ठंड में। सरकार ने क्या इंतजाम जो किए हैं, जगह जगह आपको अलाव दिख रहे हैं कहीं, या रैन बसेरे दिख रहे हैं कहीं? भैया यहाँ तो नहीं दिख रहा हमको, हमको तो नहीं दिख रहा, नहीं। सरकार के जो दावे हैं कि हम जगह जगह पहुंचा रहे हैं, चौराहों चौराहों पे मजदूरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठंड से कोई ना मरे, सरकार ये कहती है। अब कहीं होगा तो हमें तो नहीं मालूम भैया, लेकिन हमारी नजर में तो अभी नहीं है। यहाँ छोड़ो, हम लोग देहात क्षेत्र में जाते हैं तो नहीं दिखता, हमारे वहाँ लीलमथे में। लगता है आपको सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये तो आपने अपनी व्यवस्था कर ली, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल विचार करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कई मजदूर ऐसे हैं जो रात में खुद ही लकड़ी तोड़ करके खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं। नगर निगम के दावे वादे सब फेल होते नजर आ रहे हैं। हाल तो नहीं है अभी। नगर निगम के ये सरकार के दावे फेल है। जाहिर तौर पे सरकार के दावे जो हैं वो फेल हैं। लोग खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं, आप चाय पिए, आप बिल्कुल चाय पिए। और ये ठंड का समय है, इसमें लोगों को बचाने के लिए जो सरकारी इंतजाम है वो पूरी तरीके से दावे ठप नजर आ रहे हैं। हम और भी जगहों पे चलकर देखेंगे कि आखिरकार सरकार ने जो इंतजाम के दावे किए, जिला प्रशासन ने जो वादे किए, वो वाकई में वादे पूरे हो रहे हैं या सिर्फ ये वादे खोखले हैं। उत्तर भारत में लगातार शीतलहर का कहर जारी है। ऐसी स्थिति में अब उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, ऑरेंज अलर्ट। यह अलर्ट ऐसा है कि लगभग उत्तर प्रदेश के तमाम शहर ऐसे हैं जो अब शीतलहर की चपेट में आने वाले हैं। इतना ही नहीं, आने वाले 72 घंटे ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडे होने वाले हैं। यही नहीं, जो तापमान है वो भी गिरने वाला है। हम इस वक्त मौजूद हैं चाय के स्टॉल पे, चूंकि ये वो समय होता है जब लोग चाय की चुस्की लेने के लिए दुकानों पर पहुंचते हैं। और चूंकि ठंड का मौसम इस कदर है, राजधानी लखनऊ में भी तापमान लगातार गिरता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि अगले 72 घंटे बेहद ठंडे होने वाले हैं। और इस विषय पर सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं, किस तरीके से सरकार ने अलाव के इंतजाम किए हैं, क्योंकि हम हमेशा से देखते रहे कि बड़ी बड़ी स्वयंसेवी संस्थाएं या खुद जिला प्रशासन सड़कों पर जो मजदूर वर्ग होता है उसको कंबल वितरण करना, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कराता है। लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार इस बार सरकार के जो इंतजाम हैं वो कैसे हैं। सर,
हम जानना चाहेंगे आपसे, चूंकि ठंड लगातार बढ़ रही है, मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी कि आने वाले 72 घंटे ऑरेंज अलर्ट घोषित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके ऐसे होने वाले हैं जो बेहद ठंडे होंगे और तापमान जो है बहुत ज्यादा गिरेगा, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। अभी भी सड़कों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, कंबल वितरण की एक व्यवस्था होती है या नगर निगम के रैन बसेरे बनाए जाते हैं, वो कहाँ तक आपको स्थायी रूप से दिख रहे हैं? हमने तो स्टेडियम की तरफ से आज मैं गुजरा था तो वहाँ रैन बसेरे भी बना हुआ है, कई लोग उसमें वहाँ बैठे भी थे। अभी 2 दिन पहले भी हम गुजरे थे तो रैन बसेरे बने हैं। अलाव की व्यवस्था हाँ अभी नहीं, क्योंकि पहले इतनी ठंड नहीं पड़ रही थी। अब लग रहा है सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। जाहिर तौर पे जो मौसम विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि पिछले 20 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा और सबसे ज्यादा ठंडा प्रदेश जो होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। तो कैसे देखते हैं, क्या सरकार पुख्ता इंतजाम कर रही है, तैयार है उसको लेकर के? जी बिल्कुल पुख्ता इंतजाम कर रही है। लास्ट ईयर भी किया था, तो इस बार ठंड के बढ़ने के आसार ज्यादा है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि पिछले 10-20 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन योगी जी की सरकार में व्यवस्था बहुत टाइट है। सब रैन बसेरा भी होगा और अपना जो है रैन बसेरा कर रहे हैं। अभी नगर निगम के 2-3 दिन में ठंड बढ़ी है। आप हर चौराहे में देखेंगे आपको लकड़ियां दिख जाएंगी, हर चौराहे पे। हर जोन को 6 जोन में बांटा गया है नगर निगम को, हर जगह व्यवस्था हो जाएगी। 8 जोन बढ़ चुके हैं अब नगर निगम के। क्या लगता है सर, इंतजाम अब तक आप सड़कों पर हैं, आप कुछ चाय की दुकान पर खड़े हैं? कोई विशेष अपनी कोई पार्टी लेके बात करता हो, आप पूरे रात यहाँ घूम दी थी, ठंड पड़ रही है। अभी आज हमने सुना कि एक वृद्धा औरत जो थी वो कहीं ऑफिस के चक्कर लगा लगा के उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ से पॉलिटेक्निक तक कहीं जाइए, कहीं अलाव जलता हो तो बताइए। ये केवल जैसे किसी पार्टी को उनको दिखता है काम हो रहा है, कहाँ पे रैन बसेरा बना हुआ बताइए। ठंड इतनी ज्यादा, अभी हम लोग तो कपड़ा पहने लगता है आपको सरकार ने इंतजाम नहीं किए हैं? नहीं, सरकार ने किसी का इंतजाम नहीं। कोरोना की लोग बात करते हैं, कोरोना में क्या हुआ ऐसा, मतलब क्या कर दिया सरकार ने, कोरोना खत्म हो गया। ये तो मतलब एक जैसे हम किसी को समर्थन करते हैं उसकी बात करते हैं तो उसी के लिए कह देते हैं कि हाँ ये सब हो रहा है। आपको मालूम नहीं इस समय क्या चल रहा है। कोरोना के चक्कर में मतलब जो लोग इलाज जिनको हो गया, नहीं हुआ, इलाज ही नहीं लोग करा पा रहे हैं। पैसे किसी के पास नहीं, नौकरी है नहीं, काम है नहीं कुछ। जाहिर तौर पे देखिए, चाय के खुमचे के पास हम हैं, चाय की चुस्कियां लेते हुए भी लोग हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से इस वक्त ठंड का माहौल है, लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 72 घंटे ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके पूरी तरीके से शीतलहर में सबसे ज्यादा ठंडे होंगे। क्या लगता है सरकार के क्या इंतजाम है? कहीं अलाव दिख रहा है, रैन बसेरे दिख रहे हैं? देखिए, ये सरकार तो कुछ काम कर नहीं रही है। किसी चौराहे पर आप देख लीजिए, कहीं अलाव नहीं जल रहा है। ये सरकार की नाकामियां हैं। अभी देख लीजिए आप, देश में किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। हमारे किसान धरना पर बैठे जो अन्नदाता हैं हमारे, आज परेशान हैं, लेकिन इस सरकार को कुछ नहीं सूझ रहा है। तो सूझ रहा है केवल चुनाव। हाँ, इस सरकार को केवल सही बात है कि चुनाव, यह जाति की राजनीति कर रही है, जात को बांट के सत्ता पाने की हनक है। यह सरकार एकदम विफल है। ऐसी सरकार को इस बार जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जाहिर तौर पे देखिए, सरकार के जो इंतजाम है वो जनता ज्यादा बेहतर जानती है, चूंकि वो उन चीजों को फेस कर रही है। हम सिर्फ एक माध्यम है वहां तक बात पहुंचाने का या वहां की बात जनता तक पहुंचाने का। सर, कैसे देखते हैं स्थितियां जो हैं? ठंड बेहद बढ़ने वाली है, ऑरेंज अलर्ट घोषित हो चुका है। उत्तर प्रदेश 20 साल के रिकॉर्ड तोड़ेगा इस बार ठंड में, ऐसा मौसम विशेषज्ञों ने कहा है। क्या लगता है आपको, सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? क्या पुख्ता इंतजाम के साथ तैयार है सरकार? देखिए, अभी हाल फिलहाल तो ठंड जो है 1-2 दिनों से ही बढ़ी है। पहले ऐसा माहौल था नहीं, ठंड भी नहीं पड़ रही थी। अभी जो पहाड़ों पे थोड़ी सी बर्फबारी हुई है तो ठंड आ गई है। तो हमें थोड़ा सा सरकार को मौका भी देना चाहिए और देखना पड़ेगा। अलावा तो अभी कहीं नहीं जल रहे हैं, लेकिन देखा जाए, हो सकता है जल जाए, अलावे जल जाए चारों तरफ। हाँ, बस देखा ही जा सकता है। इस सरकार में देखा ही जा सकता है, मने समस्या का हल नहीं हो सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं जो सुबह का माहौल है वो भी घने कोहरे की छाया रहती है। और सिर्फ यही नहीं, प्रदेश में जनता अपने अपने मन की बात भी करती है कि आखिरकार क्या सोचती है जनता, क्या सोचते हैं लोग ठंड को लेकर के। इस बार जो उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी रहेगा, ये बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। कुछ लोग और हैं, चाय की टिपरी पर हम खड़े हैं और लोगों की राय जान रहे हैं। दादा, कैसे देखते हैं इस बार उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला है, ऐसा मौसम विभाग का अलर्ट है? लगता है आपको शहर में अलाव की व्यवस्था सरकार ने करी है, रैन बसेरों की व्यवस्था की है, जो इंतजाम है सही है?
कोई इंतजाम नहीं किया है। हाँ। कोई इंतजाम नहीं किया। किस तरीके के इंतजाम चाहिए हैं जनता को? अब जनता को परेशानी आ रही है बहुत ही, वही होगी तो कभी हम लोगों के ध्यान तो कर नहीं है, वो बड़े आदमी के ध्यान कर रहे हैं। ठंड से बचने के कोई इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे? नहीं। जाहिर तौर पे देखिए, आप युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग से भी हम जानना चाहेंगे। आपका ये दुकान आपकी है, क्या लगता है हर बार की तरह इस बार ठंड सबसे ज्यादा पड़ने वाली है? उत्तर प्रदेश में 20 साल का रिकॉर्ड लगभग टूटने वाला है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। कैसे इतनी पड़े, लेकिन बचने की सुविधा किसी गरीब आदमी के पास नहीं, कहीं अलाव चौराहे जलता नहीं है। आदमी ठंड से ही मर जाएगा, ज्यादा पड़ेगी तो गरीब ही मरता है, अमीर थोड़ी ना मरेगा यार। अमीर कोई मरता ही नहीं है। अमीर तो चरपहिया में बैठ के एसी में ब्लोवर चला घूमता है। खूब बचा रही है, खूब रुपया बचा रही, खाली लॉकडाउन दिखा दी, हमने ये कर दी, कुछ नहीं किया है। क्या लगता है आपको? आप तो चाय बनाती हैं और लगातार लोगों की भीड़ भी लगती है, इसीलिए हमने ये जगह चुनी है इस बात को करने के लिए। भीड़ तो आती ही होगी, रात में और भीड़ बढ़ जाती होगी, देर रात नहीं, धीरे धीरे अपना आदमी ठंडी में घर में चला जाएगा, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। ठंडियों में यहाँ रहेंगे तो फिर हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? तबीयत भी खराब हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार है? दवाई दर्पण के कहाँ से पैसा पाएंगे? इसी रोजी रोटी हम लोग नहीं मेहनत करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? क्या किया जाए? बिना मेहनत किए तो कुछ खाने को मिलने वाला नहीं है हम लोग। क्या लगता है, आप भी जब घर जाते हैं रास्तों में देखते हैं कहीं अलाव की व्यवस्था या रैन बसेरे कहीं आपको दिखाई देते हैं? नहीं सर, ये सब कुछ नहीं दिखाई देते हमको। ये सब कहीं ना कहीं लोगों की बात, चूंकि ये जमीन से जुड़े लोग हैं, सड़कों पर देखते भी हैं, वो व्यवस्थाएं भी देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर जो अस्थायी रैन बसेरे हैं उनकी क्या व्यवस्था की। हालांकि नगर निगम का ये कहना है कि तकरीबन 35 से ज्यादा रैन बसेरे लखनऊ में बनाए गए हैं, जो कि इसलिए भी बनाए गए हैं कि जो निराश्रित लोग हैं उनके रहने की उचित व्यवस्था हो सके, उनके रहने के प्रबंध वहां किए जा सकें। लेकिन क्या असलियत है, इसका जायजा लेने के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं। राजधानी लखनऊ के तमाम इलाकों को घूमने के बाद, रियलिटी चेक करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास, जहां पर ये हमें नगर निगम का रैन बसेरा मिला है और ये रैन बसेरा लखनऊ नगर निगम की तरफ से बनाया गया है। इसकी स्थिति क्या है ये हम अंदर जाने के बाद ही बता पाएंगे कि आखिरकार क्या स्थितियां हैं अंदर की और लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर। ये फिलहाल की स्थिति हम आपको दिखाएं तो इक्का दुक्का लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और लेटिए आप, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं कि नगर निगम ने जो व्यवस्था की है आपके लिए, ये कंबल और रजाई आपको मिला हुआ है, हम देख पा रहे हैं, उचित व्यवस्था है? हाँ, लाख लाख शुक्र है आप लोगों का। नगर निगम में लाख लाख शुक्र है। नगर निगम ने सोने की व्यवस्था की है, इस कंबल में ठंड तो नहीं लगती? बाबू हमारे लिए उसने सब कुछ कर दिया। क्या करते हैं आप? भाई हम भीख मांगते हैं बाबू। कहाँ पर? यही मांगते हैं हनुमान सेतु पे। रोजी रोटी कैसे चलती है इसी से? हाँ बाबू, विकलांग है बाबू हम। अब इसे नगर निगम ने जो व्यवस्था की है, ये बहुत बहुत शुक्रिया है उसका। ठंड तो नहीं लगती है आपको? हाँ बाबू, ठंड नहीं लगती है। अलाव की व्यवस्था है कहीं? अलाव का भी जलता है तो अब ये अलाव के लिए थोड़ा व्यवस्था कर दो। जो लकड़ी मोटी आती है इसको फाड़ने के लिए कोई औजार दे दो, फाड़ के जला लिया जाएगा, तापा जाएगा। क्या लगता है जो उचित व्यवस्थाएं की हुई है, क्या नींद नहीं आ रही क्या आपको? हाँ, नगर निगम की ये अच्छी व्यवस्था है, हम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। और गद्दा रजाई ये है, इससे ठंड नहीं लगती है हम लोगों को। सुरक्षा व्यवस्था की क्या तैयारियां हैं? क्या लगता है सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ जी, हम इसमें यहाँ पर हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अच्छा है यहाँ पर। और हम मजदूरी का कार्य करते हैं, दिहाड़ी का कार्य करते हैं। कितने लोग आ जाते हैं यहाँ रोज? यहाँ 10-15 लोग आ जाते हैं। 10 बेड हैं तो और भी नीचे लोग लगा लेते हैं, नीचे लोग लगा के सो जाते हैं। क्या कहें? मोटी लकड़ी आती है, उसके फाड़ने के लिए कोई औजार दिलवा दो। औजार मिल जाए तो आपको तोड़ने में आसानी हो जाएगी। आप नगर निगम के केयरटेकर के तौर पे यहाँ पर मौजूद हैं जी। कितने लोग रोजाना यहाँ पे, चूंकि जैसे अभी तो 2-3 लोग दिख रहे हैं, रात में और कितने लोग आते हैं रोज? 10-15 हो जाते हैं। ये आपका रजिस्टर है, कितने लोगों का एंट्री देते हैं, कैसे एंट्री देते हैं, क्या कुछ चेक करते हैं?
क्या मानक है जो यहाँ रुकते हैं आकर? आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दिखा सकते हैं हमें रजिस्टर? ये नगर निगम का रजिस्टर है। ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम का अस्थायी रैन बसेरा है, शेल्टर होम है जो नगर निगम की तरफ से बनाया गया है। हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें एंट्री करते हैं, आप जरा बताइए हमें। नाम, पता और मोबाइल नंबर, आधार नंबर। तो आधार नंबर तो सबके पास नहीं होता होगा, अब ये भीख मांगते हैं, अब इनके पास आधार कार्ड तो होगा नहीं हमें लगता है। तो जैसे बेड खाली रहते हैं तो रात में ज़्यादा टाइम हो रहा होता है तो किसी को भी लिटा देते हैं। ज़्यादा टाइम होता है तो किसी को भी लिटा देते हैं। कितने, ये लकड़ी की व्यवस्था भी हम देख पा रहे हैं बाहर, कितने लोग इसको तापने के लिए, यानी कि कितनी जगहें ऐसी चिन्हित की गई हैं जहाँ पर ये लगाया जाता है? हर जगह पे जहाँ पे रैन बसेरा हर जगह पे लगाया। कितने रैन बसेरे हैं? अभी जहाँ तक मुझे पता है तो 7-8 हमने जहाँ तक देखा है। 7-8 रैन बसेरे हैं हमने देखा है, और भी हो सकते हैं, पता नहीं। देखिए, इनके तौर पर 7-8 रैन बसेरे हैं, हमारे तौर पे हमने अभी एक ये देखा और एक और हमने जियामऊ के पास भी रैन बसेरा देखा। लेकिन स्थितियां जो हैं वो बेहद मार्मिक है, बेहद ख़राब है, इसलिए चूँकि जो रैन बसेरों की स्थिति है इन कंबलों से, हालांकि कुछ बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि उनकी ठंडक मिट पा रही है और उन्हें आराम है, कम से कम ये छत मिल गई है सोने के लिए। हालांकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद ख़राब हैं और इस वक्त जो महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में वो स्थितियां ख़राब हैं। हालांकि ये जिला प्रशासन की हम इसमें गलती भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये गीला है। कंबल भी यहाँ पर शायद ये इस तरफ दिखाएं, मैं कैमरा पर्सन से अपील करूंगा। देखिए, ये कंबल पूरा गीला है। अब जो आदमी यहाँ रात में और देर रात में आकर के यहाँ सोएगा उसकी तबीयत ख़राब होने का भी लगभग पूरा मौका है। लेकिन ये लोग हैं यहाँ पर, फिलहाल 2 लोग हमें इस देर रात में मिले, लेकिन यहाँ और भी बेड लगे हैं, हो सकता है यहाँ रात में और भी लोग आते हों। लेकिन स्थितियाँ जस की तस हैं, जिला प्रशासन के दावे फेल होते नजर आए। हमने रियलिटी चेक में ये पाया कि जो अलाव की व्यवस्था है वो भी तकरीबन पूरे शहर भर के आधे शहरों में नहीं है। ये नगर निगम के केयरटेकर थे साथ में, उन्होंने भी बताया कि लगभग 7 जगहें उनकी नॉलेज में ऐसी हैं जहाँ ये रैन बसेरे बनाए गए हैं। करोड़ों की आबादी और वहाँ पर सिर्फ 7 रैन बसेरे, कैसे काम चलता होगा। हालांकि जो स्थायी रैन बसेरे हैं वहाँ पर नगर निगम ने कहा है कि हमने गीजर की व्यवस्था की है, गर्म पानी की व्यवस्था की है, लेकिन असलियत आपके सामने है। हमने चाय की टीपरी पे जाकर लोगों से उनकी राय ली, शेल्टर होम पे आके उनके लोगों की राय ली, राह चलते हुए भी रियलिटी चेक करके जाना कि आखिरकार जिला प्रशासन के दावे कितने पक्के निकले और कितने खोखले निकले। फिलहाल के लिए मुझे और कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ।